हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रैक्टिस अड्डा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में इस बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? हु इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है HP, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? हु रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन बी, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश एंड चीफ मजिस्ट्रेट। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन है? हु इज़ द हाईएस्ट एनर्जी प्रोडक्टिंग कंट्री? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, चीन। बी, सऊदी अरब। सी, अमेरिका। डी, रूस। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त मुद्रा प्रणाली शुरू की? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्ता मुद्रा प्रणाली शुरू की? सिस्टम। हु एमोंग द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द गुप्ता करेंसी सिस्टम? ऑप्शन देख लें दोस्तों। ऑप्शन ए में समुद्रगुप्त। बी, श्रीगुप्त। सी, चंद्रगुप्त प्रथम। डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होता है? What would be the color of a sky if there was no atmosphere? ऑप्शन नंबर ए, येलो। ऑप्शन बी, ब्लू। ऑप्शन सी, रेड। ऑप्शन डी, ब्लैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग ब्लैक होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो हम अपने 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। संभवतः किसने सिंधु लोगों पर शासन किया? जी हाँ दोस्तों, संभवतः किसने सिंधु लोगों पर शासन किया? Who probably ruled the Indus people? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, राजाओं। बी, व्यापारियों। सी, पुजारियों। डी, पुजारियों की एक सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी का व्यापारी जो थे सिंधु लोगों पर शासन किए थे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉजेड बाय आयरन डिफिशियंसी? ऑप्शन ए, मेनिंजाइटिस। बी, स्कर्वी। सी, घेंगा। डी, एनीमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी एनीमिया। एनीमिया जो है लोहे की कमी से रोग उत्पन्न होता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। और हमारा 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना जाता है? यानी विच हड़प्पा सिटी इज कंसाइडर्ड द सिटी ऑफ आर्टिस्ट एंड आर्टिसियंस? ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो। बी, लोथल। सी, चन्हुद्रो। डी, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चन्हुद्रो।
चनहुद्रो का जो शहर है वह कलाकारों और कारीगरों का शहर माना जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं और हमारा 9th नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? जी हाँ दोस्तों, पंचतंत्र की रचना किसने की? हु डिजाइनेड द पंचतंत्र? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, बी राजशेखर, सी नारायण पंडित, डी कलहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचनात्मक हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10th। सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया है? जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया है? वेयर वॉज द सिविलाइजेशन सिमिलर टू इंडस वैली फाउंड? ऑप्शन ए चीन, बी सुमेर, सी मिस्र, डी सभी में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों देशों में सिंधु घाटी का समान सभ्यता पाया गया है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं दोस्तों। डकार किस देश की राजधानी है? जी हाँ दोस्तों, डकार किस देश की राजधानी है? डकार इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ए नाइजीरिया, बी सेनेगल, सी डेनमार्क, डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी सेनेगल। सेनेगल यानी डकार सेनेगल देश की राजधानी है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया? ए 66%, बी 78%, सी 56%, डी 46%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी 46%। 46% ही हमारे यूरिया में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बिलियन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह बिलियन होता है? यानी इस प्रश्न में पूछ रहा है अगर किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम हो तो वो किस बिलियन में मतलब होता है? तो इफ़ द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 7 देन दैट सॉल्यूशन इज। तो ए उदासीन, बी क्षारीय, सी अम्लीय, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी अम्लीय। यानी अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वो एक अम्लीय विलयन कहलाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 14 यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में कर लेता है? जी हाँ दोस्तों, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में कर लेता है? इन हाउ मैनी ईयर्स डज यूरेनस मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन? ऑप्शन ए 54 वर्ष, बी 84 वर्ष, सी 74 वर्ष, डी 94 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी 84 वर्ष। 84 वर्ष में यूरेनस एक परिक्रमा लगा पर आता है सूर्य का। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? जी हाँ दोस्तों, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? हु फर्स्ट शो दैट द लाइट वेव डिफरेंट? ए मैक्सवेल, बी ग्रेमाल्डी, सी यंग, डी फोकाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेमाल्डी। यानी ग्रेमाल्डी ने ही सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है प्रकाश वो छोटी छोटी कणों से मिलकर बना होता है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं?
लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड पोजिट्रॉन, बी फोटोन, सी परमाणु, डी न्यूट्रॉन। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखा गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमें मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास फोटोन, यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी फोटोन का ही बना होता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सोना किस अम्ल में घुलता है? जी हाँ दोस्तों, सोना किस अम्ल में घुलता है? इन विच एसिड डज गोल्डन डिसॉल्व? ए एसिटिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी अम्ल राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों अम्ल राज, यानी डी, यानी सोना जो है अम्ल राज से ही घुलता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? व्हाट काइंड ऑफ वेव इज अ लाइट वेव? ए अनुदैर्ध्य तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंग, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर दोस्तों शायद मिस प्रिंटिंग हो गया है, विद्युत लिखाना चाहिए, यानी हु रेंडेड द लाइटनिंग इफेक्ट? ए कॉम्पटन, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों आइंस्टाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टाइन ने ही किए थे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, और यह सबसे अंतिम प्रश्न भी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। डोंग इज मेनली फाउंड इन गैस? ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन, डी मेथिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मीथेन। मीथेन जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।